सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। देश में आज़ादी के 75वें साल का स्वागत आम जनता की ओर से राष्ट्रगान द्वारा किया जाएगा। सरकार अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रगान का हिस्सा बनाने की तैयारी में जुट गई है। मन की बात कार्यक्रम के 79वें एपिसोड में इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ने के लिए राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का मंत्र देकर लोगों से एकजुट होकर देश के विकास में योगदान देने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के नदिया में एक बुजुर्ग अपने बेटे और बहू की प्रताड़ना के बाद बेघर होकर कलकत्ता उच्च न्यायालय की शरण में पहुंच गए। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को घर में रहने का पूरा अधिकार है और जरूरत पड़ने पर बुजुर्ग बहू बेटों को घर से बेदखल भी कर सकते हैं। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि बुजुर्ग को ससम्मान घर वापसी कराई जाए और इनके बहू बेटों को घर से बेदखल कर दिया जाए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे जिलाधिकारियों को उन बच्चों की पहचान करने का निर्देश दें जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। ऐसे बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद दी जानी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में के चिंतागुफा थाने इलाके में रविवार सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली कमांडर कुजाम भीमा को मार गिराया। तेलंगाना स्थित काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। यह एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह एक इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सांगला छितकुल सड़क पर बटेसरी के पास भूस्खलन की जद में आने से 9 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई। 22 साल पहले कारगिल में 2500 फुट ऊंची बर्फीली चोटियों पर लड़े गए युद्ध के 3500 ऐसे नायक भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये 3500 युवक पीठ और टांगों पर गोले बांधकर करगिल की चोटियों पर चढ़ गए थे। ये युवक टांडा टाइगर फोर्स में शामिल थे। इन युवकों ने सेना के साथ कुली के रूप में काम किया था और 7 नौजवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान भी दिया था। मंगलवार को नई दिल्ली पहुंच रहे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर समझाएंगे कि आतंकवाद पर पाकिस्तान को कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। पोर्नोग्राफी रैकेट मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा के 4 कर्मचारी उनके खिलाफ सरकारी गवाह बन गए हैं। सूर्य कुमार के अर्धशतक के बाद भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने पहले टी20 मैच में रविवार को यहां श्रीलंका को 38 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। भारतीय महिला पहलवान प्रिया मलिक ने बुडापेस्ट में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। टोक्यो ओलंपिक में 10 और लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने रविवार को हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। वहीं एक दिन पहले बांडीपोरा मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकियों की सुरक्षा बलों ने पहचान कर ली। इनमें एक सारिक अल्ताफ बाबा है जो पाकिस्तान से 3 साल पहले प्रशिक्षण लेकर आया था। और अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। 2005 में आज ही के दिन मुंबई में 100 साल की रिकॉर्ड बारिश हुई थी। 944 मिलीमीटर हुई बारिश में मुंबई में 400 से ज्यादा और पूरे महाराष्ट्र में करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी। करोड़ों के नुकसान के साथ ही बड़ी संख्या में लोग बेघर भी हुए थे। 1953 में आज ही के दिन क्यूबा क्रांति की शुरुआत हुई थी। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में यहाँ के राष्ट्रपति फल्गेसियो बतिस्ता की तानाशाही के खिलाफ लोगों ने सशस्त्र विद्रोह किया। लिहाजा 1 जनवरी 1959 को फल्गेसियो सरकार का अंत हुआ। 1999 में आज ही के दिन कारगिल में भारतीय सेना की जीत मिली थी। एक चरवाहे ने 3 मई 1999 को भारतीय सीमा में पाकिस्तान की घुसपैठ की सूचना दी थी। इन्हें बाहर खदेड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। 60 दिनों तक चले इस युद्ध में 500 से ज्यादा जवानों ने शहादत दी। पाकिस्तान के भी करीब 3000 सैनिक मारे गए थे। थल सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान को भारतीय चोटियों से भागने पर मजबूर कर दिया। 26 जुलाई को ऑपरेशन पूरा होने पर कारगिल विजय दिवस मनाने की घोषणा की गई। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।